हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लेवरेज को लेके। देखिए, स्टॉक मार्केट में लेवरेज लेके उसको सही तरीके से प्ले आउट करना भी एक स्किल होता है। कब आपको लेवरेज लेना चाहिए, कब आपको लेवरेज नहीं लेना चाहिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड आज हम लोग इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग 1 लाख रुपए का वो एग्जाम्पल लेंगे एंड उसी से सब कुछ समझेंगे। मान लीजिए आपका कोई एक्टिव इनकम नहीं है, आपने 1 लाख रुपया से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया एंड आपने 3 स्टॉक खरीदा। आपका पहला स्टॉक नहीं चला, आपका दूसरा स्टॉक नहीं चला, मान लीजिए तीसरा स्टॉक चल गया। एंड रूल के हिसाब से जब भी आपका स्टॉक आप परफॉर्म करे उसको ऊपर में ख़रीदते चले जाना है, क्योंकि अगर आपका स्टॉक का अंडरलाइन बिजनेस सही चल रहा है तब आपको वो स्टॉक खरीदना है। और मान लीजिए आपका तीसरा स्टॉक ऐसा ही चल रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक, आपको उसको ख़रीदना है। दूसरा, आपका जो अंडर परफॉर्म स्टॉक्स है उसको आपको काटना है। अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक आप जब काट देंगे उसका जो पैसा है उसको आपको आपका जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है उसको उसमें डाल के उसको रिवॉर्ड करना है। एंड फिर आपको और ख़रीदना है, लेकिन पैसा आपके पास है नहीं, एक्टिव इनकम आपका है नहीं। तब आपको क्या करना होता है कि लेवरेज करना होता है। लेवरेज का मतलब इधर दो तरह का लेवरेज होता है। एक होता है एमटीएफ और दूसरा होता है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, जिसको हम लैश बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम डिटेल्स में जानेंगे मोबाइल स्क्रीन में, तो आप लोगों को जानने में ये आसानी हो एंड मुझे भी बोलने में आसान हो। एंड तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग बात करेंगे एमटीएफ को लेके। एमटीएफ क्या होता है? मार्जिन मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है एंड ब्रोकर आपको 5x या फिर 4x आपको लेवरेज देता है। दैट मीन्स अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, इस 1 लाख रुपया से आप 5 लाख या फिर 4 लाख का पोजीशन आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या दिक्कत होता है क्या? मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है एंड आपको जो लेवरेज मिला एंड उसके बाद आपका जो कैपिटल बना वो है 5 लाख का, एंड 5 लाख का आपने पोजीशन खड़ा कर लिया। अगर मान लीजिए 5 लाख का आपका पोजीशन है एंड उसमें अगर 10% भी आपको अगर डिप आया या फिर करेक्शन आया तो आपको जो लॉस होगा वो 50,000 रुपया होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन क्योंकि आपका बेस कैपिटल ही सिर्फ 1 लाख रुपया है तो उसके ऊपर 50,000, दैट मीन्स आपका जो टोटल नेट लॉस है, आपका जो नेट लॉस है वो कितना है? 50%। मतलब आपका कैपिटल का पूरा आधा ही उड़ गया। एमटीएफ का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या किस में होता है? अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है, मोमेंटम ट्रेडिंग। लेकिन हम लोग तो इधर ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो इस जगह पे जो सबसे काम में आता है वो होता है आपका लैस, मतलब लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। एंड एमटीएफ में क्या होता है? अगर आपका मार्जिन कॉल आ गया, दैट मीन्स आपका ब्रोकर आपका पोजीशन काट सकता है। आपको बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना ग्रेस पीरियड का आपका जो पोजीशन है वो काट सकता है एंड आपको ये 50% से ज़्यादा, इवन 100% तक आपका लॉस हो सकता है। तो फिर सवाल आता है कि इससे अच्छा कुछ है? इससे अच्छा जो, अगर आप बिगिनर है, मार्केट में 1-2 साल ही हुआ, तो आपके लिए बेहतर होगा लेस, मतलब लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। इधर में मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है तो ब्रोकर आपको खुद इसका 45%, दैट मीन्स 45,000 रुपया आपको देता है। एंड इसका जो इंटरेस्ट होता है वो लगभग 11% होता है। लेकिन एमटीएफ का जो होता है इंटरेस्ट चार्ज वो 14 से लेके 15% तक होता है। दैट मीन्स मान लीजिए आपका स्टॉक ऊपर चल रहा है तो आपके पास 1 लाख का कैपिटल था, आपको और 45,000 मिला। देन आपका जो स्टॉक है मान लीजिए वो फिर से परफॉर्म किया, तो ये जो 45,000 है उसको आप अनप्लेज करके फिर से ले सकते हैं। 45% क्या मिलेगा? लोन मिल जाएगा। सो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में आपको रिपेमेंट करने के लिए 36 मंथ मिलता है एंड आपको एवरी मंथ उसको रिपेमेंट करना होता है। मिनिमम लोन अमाउंट जितना भी आपका लोन बनता है उसका इंटरेस्ट बस आपको पे करना है एंड प्रिंसिपल अमाउंट आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन एमटीएफ में आपको हर 10 दिन में रिपेमेंट करना होता है एंड उसको आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसको आप चला सकते हो। लेकिन
द मेन फैक्टर इज़ कि आपको हर 10 दिन में उसको रीपेमेंट करना होता है, लेकिन लैश में आपको एवरी मंथ की एंड पे करना होता है। तो टाइम फ्रेम जो है लैश में आपको बेनिफिशियरी मालूम होता है। आई होप आपको समझ में आया कि लेवरेज लेना तो सही है, लेकिन उसको सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका कैपिटल में डेंट आ सकते हैं। और इस मार्केट में बने रहना ही आपके लिए विनिंग है। जब तक आप बने रहेंगे तब तक आपको मौका मिलता रहेगा। अगर आप बने नहीं रहेंगे, मार्केट में रहेंगे ही नहीं, तब आप परफेक्ट सिचुएशन में सही मौका का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले और एक वीडियो में।